भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आए दिन अपनी मांग को लेकर कभी छात्र तो कभी शिक्षक तो कभी रिटायर्ड कर्मी प्रदर्शन करते दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र अपने मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परीक्षा व प्रमाण पत्र को लेकर विश्वविद्यालय का खूब चक्कर लगाते दिखते हैं। छात्रों की परेशानी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप विश्वविद्यालय के कामकाज को दुरुस्त नहीं रख पाते हैं तो आप संन्यास ले सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय में आप काम कर रहे हैं तो आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। आपको छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों को समय अनुसार करते रहना होगा, अन्यथा कांग्रेस इसके विरुद्ध आंदोलन करेगी। गौरतलब हो कि आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ की प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद को विश्वविद्यालय का लोकपाल बनाए जाने पर भी काफी आक्रोशित दिखे। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद खुद एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। उन्हें लोकपाल अधिकारी बनाना कहीं से सही नहीं है। अगर उन्हें जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने यह भी कहा कि वर्तमान कुलपति के पद स्थापना के बाद विश्वविद्यालय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और शैक्षणिक माहौल का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है। हवाबाज कुलपति महोदय को मूल प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करने तक का टाइम नहीं है, जिसके चलते लगभग 5000 छात्राएं शिक्षक के फॉर्म भरने से वंचित रह गए और दिखावे के लिए छात्र दरबार लगाते हैं। कुलपति खुद ही अपना खुद का पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। लोकपाल जो नियुक्त किया गया है योगेंद्र बाबू को, उनमें कोई नियम परिनियम का पालन नहीं हुआ। दूसरी बात, कुलपति जी कहते हैं कि हम जांच करा देंगे, अब तो रिटायर हो गए, अब क्या जांच कराइएगा। तो कुलपति जी आज भ्रष्टाचार करके यहाँ से निकल जाएंगे तो लोग उसको माफ कर देंगे थोड़े। दूसरी मुद्दा है कि अशोक ठाकुर PhD और बिना PhD के ही उनको जो है प्रमोशन दिया गया है। रीडर वर्ष 1996 तब PhD वर्ष 2003 के एक साल बाद ही CS के तहत प्रोफेसर में प्रोन्नति वर्ष 2004 में ली गई। इस संदर्भ में ऐसा के छात्र नेता भी आज पेपर में छपा भी है। जांचकार भी कह रहा है कि जांच का विषय है, लेकिन रजिस्ट्रार कुलपति से मिले हुए हैं, सुन नहीं रहे हैं। अगर हम लोग इसको नहीं जाँच कराते हैं तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे। विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति की गई है और उस पद पर योगेंद्र बाबू को नियुक्त किया गया है। तो भागलपुर के कुलपति से हम पूछना चाहते हैं कि लोकपाल को नियुक्त करने के लिए जो नियम है या जो अहर्तताएं रखी गई है, क्या उन सभी अहर्तताओं का पालन किया गया है? सबसे पहले तो लोकपाल को निष्पक्ष होना चाहिए, जबकि प्रोफेसर योगेंद्र महतो पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं। एक बार नहीं, उनके भ्रष्टाचार के कई मुद्दे सामने आए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यदि लोकपाल नियुक्त किया गया है तो कहीं कुलपति के इसमें भ्रष्टाचार में उनकी सहभागिता तो नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि प्रोफेसर योगेंद्र महतो जो है वो एक ही सत्र में, एक साल में ही वो PhD और MAd की दोनों की डिग्री प्राप्त किए हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। एक सत्र में आप या तो PhD करिएगा या MAd करिएगा। यदि एक सत्र में आप दोनों डिग्री प्राप्त किए हैं, यानी कि आपके पास फर्जी डिग्री है, सही डिग्री तो हो नहीं सकता है। तो ये तो साबित हो गया कि वो फर्जी डिग्री धारक हैं। दूसरा, आप आइए कि वो व्यक्ति TNB महाविद्यालय में अनाधिकृत रूप से 2 आवास में वो रहता है, जबकि एक आवास का वो पे करता है और एक आवास को कैप्चर करके रखे हुए हैं। तो वैसे व्यक्ति को आप कैसे लोकपाल बनाते हैं? तीसरे मुद्दे पर आप आइए कि TNB महाविद्यालय में रहते हुए लकड़ी के दुकान से मिठाई के बिल का भुगतान करता है और वो पैसा उठाता है। तो ऐसा व्यक्ति को कुलपति किस आधार पर लोकपाल की नियुक्ति उनको किस आधार पर किए हैं? कहीं इस भ्रष्टाचार में, योगेंद्र महतो के भ्रष्टाचार में कुलपति का भी योगदान तो नहीं है, या वो भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है? अब आइए कि लोकपाल की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति पर आइए कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस आधार पर लोकपाल की नियुक्ति होती है।
तो पहला तो होता है कि उम्मीदवार को चलिए आयु 35 से लेकर 65 वर्ष तक होना चाहिए, वो पूरी हो गई। शासन, कानून या न्याय में होना चाहिए, तीनों में से एक को डिग्री उस व्यक्ति के पास नहीं है। और आइए कि उम्मीदवार को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए, जबकि योगेंद्र महतो के ऊपर एक बार नहीं कई बार भ्रष्टाचार का शिकायत दर्ज हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है। जो व्यक्ति दो घर को जो है अपने पास कैप्चर करके बैठा है, उसके बारे में फिर कहना क्या, जो फर्जी डिग्री के आधार पर। इसलिए उसके बाद कुलपति से जब इस विषय पर चर्चा किया गया तो वो कहते हैं कि अरे वो तो अब रिटायर कर गए हैं, उसको अब बात को उठाने से क्या फायदा। तो कुलपति जी आप बताइए ना, आपका हम मर्डर कर देते।